स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण मीटिंग का क्रम जारी रहा। विशेष रूप से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इसमें शामिल हुए। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने अपने दौरे के दूसरे दिन पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, संभागीय प्रभारी, सह प्रभारी और जिला संगठन प्रभारियों की मीटिंग ली। बैठक में संगठन की अब तक की गतिविधियों की समीक्षा की गई और आने वाले दिनों में संगठन के कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। अजय जामवाल ने 2023 के चुनाव में पार्टी को किन किन तैयारियों के साथ मैदान में उतरना है, इसको लेकर चर्चा की। प्रथम प्रवास है तो एक तरह से परिचयात्मक बैठक हो रहा है। अलग अलग स्तर में अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके परिचय प्राप्त कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को गतिविधियां बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, पदाधिकारियों को सक्रियता बढ़ाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि मैं पूरे समय यहां पर उपलब्ध रहूंगा। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री किरण देव, केदार कश्यप, लता उसेंडी, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित साहू समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई लगातार मैराथन मीटिंग कर रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि एक के बाद एक रायपुर आ रहे हैं। आखिर इन बैठकों के सिलसिले का अर्थ क्या है, जरा इसको भी रिकॉर्ड करें। आपको पता ही है, कई दफा हमने ये बात भी आप तक पहुंचाई है कि 1.5 साल के भीतर राज्य में विधानसभा चुनाव आने हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद, पिछले तकरीबन 3.5 साल से कांग्रेस पार्टी के राज आने के बाद से बीजेपी सत्ता में एक भी चुनाव में अपनी असरदार भूमिका नहीं दिखा पाई। ऐसे में बीजेपी की ये स्थिति उसको भी पता है कि सत्ता में अगर वापसी करनी तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। प्लेट में रखकर उसको कोई चीज नहीं मिलने वाली, आसान चुनाव नहीं रहने वाले। जनता के विश्वास को फिर से अर्जित करना है। भूपेश सरकार ने जो आम वोटर्स के बीच में एक पैठ बनाई है, छत्तीसगढ़ीयवाद को लेकर के उन्होंने एक छवि क्रिएट की है, उसे ब्रेक करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पर एक बार फिर से फोकस कर रहा है, क्योंकि एक वक्त में छत्तीसगढ़ राज्य बीजेपी का गढ़ कहलाता था। इसीलिए लगातार ये बैठकें हैं और केंद्रीय नेताओं की आमद है। इसके नतीजे क्या निकलते हैं, किस तरह की रणनीति और क्या एजेंडा, क्या मुद्दा निकलता है, ये कुछ वक्त के बाद जब ये मीटिंग्स ओवर होंगी और जमीन पर ये नेता कार्यकर्ता उतरेंगे तब पता चलेगा।